गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। अपनी सीरीज आस्क मी भी मैं आपका वेलकम करती हूं। आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और ये टॉपिक है कि अगर कोई आपको अपने शब्दों से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या चोट पहुंचा रहा है तो क्या करें, दूसरे शब्दों में उसको कैसे हैंडल करें। तो हमेशा की तरह कुछ यूनिक बातें मैं आपको आज भी बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और मेरी हर बात पर चिंतन मनन जरूर कीजिए। देखिए, सामने वाला जब आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तीखे शब्द बोलकर, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि उसका स्वभाव ऐसा हो चुका है, उसको मजे आते हैं, जब भी उसको गुस्सा आता है तो किसी और को हर्ट करके उसका गुस्सा शांत हो जाता है। ऐसे में आपको अपने आप को उस पर्सन से थोड़ा डिस्कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये किसी तरह से समझेंगे नहीं, और अगर आपके खास रिलेटिव्स हैं, खास दोस्त हैं, तो आप उनसे तोड़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए। आराम से प्यार से कह सकते हैं तो कह दीजिए। कभी हो सकता है आपको फॉर्मली बोलना पड़े, प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज। अगर मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप थोड़ा सा कट ऑफ कर लीजिए इनके साथ। अब ये तो एक केस हो गया जिसपे कोई जानबूझकर आपको हर्ट कर रहा है। दूसरा केस ऐसा होता है, इंसान जानबूझकर हर्ट नहीं कर रहा, पर उसका अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं है। उसकी अपब्रिंगिंग कह लीजिए, या उसके हालात कह लीजिए, या उसके गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, या उसने माहौल ही ऐसा देखा है जहाँ पर तीखे शब्द बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है इसकी आदत बन गई है, जिसके बारे में कभी उसने खुद ने भी नहीं सोचा कि सामने वाले को तकलीफ हो रही है। तो ऐसे में उस इंसान को ज़रा प्यार से, आराम से समझाने की कोशिश कीजिए कि प्लीज़, आपको ये बात कहनी है तो आप ये बात दूसरे तरीके से भी कह सकते हो। आपके शब्द चुभते हैं, और एक बार जो अंदर तक चुभता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको भुला पाना। अगर वो इंसान अच्छा है और सिर्फ अपनी आदत की वजह से या किसी और वजह से ऐसा कर रहा था, तो वो रोक देगा, वो समझने की कोशिश करेगा आपका पॉइंट। नहीं समझ रहा तो अगेन आपको उसके साथ डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। पलटकर अगर आप भी उसको तीखे शब्द बोलेंगे तो वो आपसे भी ज़्यादा तीखे शब्द आपको सुनाएगा, जो हो सकता है आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाए। तो ऐसे में बेटर है इग्नोर करके डिस्टेंस बनाओ, वो ज़्यादा बेटर है। और जहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो पर्सन, उसको अपनी लाइफ से निकाल दो। सिंपल। एक बात को समझ लीजिए, ये जो तीखे शब्द होते हैं ना, ये लिटरली किसी की आत्मा को, उसके कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर देते हैं, उसकी सेल्फ वर्थ को लिटरली ख़त्म कर देते हैं। बोलने से पहले बोलने वाले को भी समझना चाहिए इस बात को कि दिस इज नॉट द राइट वे। आपको कोई शिकायत है कुछ, आप आराम से बोलिए उसको, सामने वाले को। ताने मारने का, टोंट मारने का, गंदी लैंग्वेज यूज़ करने का, किसी को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं होता। फिर भी अगर वो कर ही रहा है तो ये हमारी कोई मजबूरी थोड़ी है कि हम सुनते रहें। आप जितना सुनेंगे इससे कुछ नहीं होगा, आपकी अपनी आत्मा बीमार हो जाएगी। कुछ वक्त बाद आपको ऐसा लगने लगेगा आई एम यूजलेस, शायद मुझ में इतनी कमियां है कि हर एक को मुझसे प्रॉब्लम रहती है। तो इन नेगेटिव फीलिंग्स के साथ जीने से तो अच्छा है आप सेपरेट हो जाइए। रिलेशन कोई भी हो सकता है, मैं किसी पर्टिकुलर रिलेशन की बात नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, कोई अगर आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, गलत लैंग्वेज बोल रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो। नहीं करोगे तो इससे भी बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, अगर आपका प्रोटेक्टिव शील्ड स्ट्रांग है तो ट्रस्ट मी, किसी के शब्द आप तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को ना इंटरनली इतना स्ट्रांग बनाइए कि बोल रहे हैं ना, बोल, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं तो अपने आप को इसी मोड के अंदर रखती हूँ कि जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मैं तुम्हारी ज़ुबान नहीं रोक सकती किसी की, मैं तुम्हारी सोच नहीं रोक सकती। हाँ, मैं तुमको अलाउ नहीं करने वाली कि बदतमीजी से बात करो मेरे साथ। मैं मेरे घर का दरवाज़ा ज़रूर बंद कर सकती हूँ ताकि तुम्हारे ये शब्द अंदर ही ना आए। फिर भी कोई आ गया तो आई डोंट केयर। दैट्स द बेस्ट एटीट्यूड इस तरीके के लोगों से निपटने के लिए। जब आपने अपने प्रोटेक्टिव शील्ड को इतना स्ट्रांग कर दिया कि आपके ऑरा में ये वर्ड्स आते ही नहीं,
ये आते हैं तो आपके ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल पाते, तो अब क्या फ़र्क पड़ता है कौन क्या बोल रहा है आपके बारे में और कैसे बोल रहा है। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि यूजुअली जो सामने वाला पर्सन है वो खुद हर्ट होता है अंदर से, और उसको खुद को अपनी प्रॉब्लम को डील करना नहीं आ रहा होता। एज अ रिजल्ट वो सामने वाले पे काउंटर अटैक करता है। तो हमें उसके ऊपर काउंटर अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसको कंपैशन देने की, उसको हील करने की ज़रूरत है। जब उसके अंदर राहत आएगी, वो हील होगा, तो वो अपने आप अपने स्वभाव को बदल देगा। तो ये कुछ टिप्स थे आपके लिए कि जब कोई आपसे गलत तरीके से बात करे, आपको हर्ट करने की कोशिश करे, तो उसको कैसे डील करो। अभी आपको देखना है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा टिप्स आपके काम आएगा। तो सब बातों पर विचार कीजिएगा। और कुछ और क्वेश्चंस भी हैं आपके ऐसी लाइफ से रिलेटेड, जहां आप कुछ क्लैरिटी पाना चाहते हैं और डाउट्स में हैं, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं यूं ही अपनी इस सीरीज़ में किसी और वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी। नेक्स्ट टाइम कोई और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।